हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस क्लास में क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्यूशन करना सीखेंगे स्मार्ट तरीका से। यानी एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, कम टाइम में अधिक प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो इस प्रकार के हम सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना क्लास में। तो क्लास जो यहाँ पर है वन शॉट है। वन शॉट का मतलब है एक क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। और जो प्रश्न जो है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आया है त्रिकोणमिति के, अभी से लेकर पिछले पिछले तक यानी 2012 तक जितना भी प्रश्न आया है, सभी प्रश्न इस वीडियो में, इस क्लास में आपको मिलेगा। तो बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। और भरोसा यहाँ पर बनाने के लिए लाइक जरूर करना है। यहाँ पर है प्रश्न। प्रश्न क्या है? tan बराबर 3/4 हो तो साइन का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसमें लंब निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे और इसका आधार निकालेंगे हम। लेकिन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करेंगे। मेरा सोल्यूशन करने का जो है तरीका है बिल्कुल अलग रहेगा। और आप लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं बेसिक तरीका, बेसिक तो कर ही रहे हैं, यानी बेसिक आपको तो आता ही आता है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट तरीका। तो स्मार्ट तरीका से किस प्रकार के सॉल्यूशन किस तरीका से करना है, तो उसी तरीका को सीखना है इस वीडियो में, इस क्लास में सीखना है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना है। पहले आप लोग पहले सॉल्यूशन करिए। आपको हम 30 सेकंड दे रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए टाइमर के साथ। और उसके बाद देखना मेरा तरीका। उसके बाद कहना कि हाँ कुछ तो है इस वीडियो में। तो 30 सेकंड आपको यहाँ पर टाइमर चल रहा है, आप लोग सॉल्यूशन करते रहे फटाफट। उसके बाद हम बताएंगे एकदम मेरा तरीका जो है और तुम्हारा तरीका, नहीं आपका तरीका जो है, दोनों में एकदम आसमान जमीन का फर्क रहेगा सॉल्यूशन करने का। दम एक बार पहले दम वीडियो को दम जरूर देखें अच्छा से। उसके बाद कहना कि हाँ वीडियो में कुछ दम है, कंटेंट में दम है। 25 सेकंड हो गया है। और आंसर फटाफट कमेंट में करते रहना। खत्म हो गया 30 सेकंड। अब देखना मेरा तरीका। मेरा जो तरीका है, tan बराबर क्या होता है? पहले tan का मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब आपको प्रश्न में दिया गया है 3/4, यानी लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4 दिया गया है। और हमको पूछा गया साइन, यानी साइन का मान पूछा गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब हमको तो लंब का मान पता है, कर्ण का मान नहीं पता है। तो लंब का मान क्या है? लंब का मान 3 है। लंब का मान 3 है। अब कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो हम कर्ण का मान नहीं निकालेंगे। लंब का मान क्या है? 3 है। यानी ऊपर तो 3 हमेशा आएगा ही आएगा। यानी ऊपर बटा के ऊपर 3 आएगा। तो ऑप्शन में भी देखना है कि बटा के ऊपर 3 है, बटा के ऊपर 4 है, यानी गलत हो गया। बटा के ऊपर क्या है? 2 है, गलत हो गया। बटा के ऊपर 3 है, गलत हो गया। 4 है, गलत हो गया। बटा के ऊपर क्या है? 3 है, यानी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 3/5। कर्ण हम नहीं निकालेंगे 5, इसका 5 तो कर्ण में आएगा ही आएगा, लेकिन हम कर्ण का मान नहीं निकालेंगे। लंब का मान हमें पता है 3, तो ऑप्शन में पहले देखना है कि लंब का मान 3 है, तो हाँ 3 है। वो भी बताएंगे यदि प्रश्न में दो दो ऑप्शन में 3 आएगा तो उसको भी सोल्यूशन करना हम बताएंगे आगे वीडियो में। आगे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के, तो आप लोग बने रहना शुरू से अंत तक। देख लो मेरा तरीका। अब करो। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब कॉट बराबर क्या होता है? कॉट COT कॉट ए बराबर 8/15। 8/15 होता है, ठीक। तो कॉट का मान क्या होता है? कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। लंब होता है, यानी आधार का मान क्या है? 8 है और लंब का मान क्या है? 15 है। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन हमें तो लंब का मान कितना है? 15 है। 15 ऊपर तो पता है, लेकिन कर्ण का मान हमें पता नहीं है। तो कर्ण का मान अभी नहीं देखना है, पहले लंब से ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, यानी खत्म कर देना है। तो ऊपर क्या है? 15 तो आएगा ही आएगा, 15 बटे समथिंग। तो 15 बटे ऊपर देखना है। ऊपर देखो क्या है? लंब का मान क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? 15 है, यानी 15 इसमें है, यानी हो सकता है ऊपर 15 हो सकता है। ऊपर क्या है? 17 है, यानी नहीं हो सकता है। ऊपर क्या है? 15 है, ये भी हो सकता है। 15 है, हो सकता है। इसमें 8 है, यानी 8 वाला नहीं हो सकता है।
इससे क्या पता चला, 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही खत्म कर दिए लम से। अब कर्ण का मान क्या है, अब तो यहाँ पर पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया, यहाँ पर 2 ऑप्शन में बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पर कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, कितना होगा यहाँ पर 289 का मान कितना था 17, यानी 15/17 इसका आंसर हो गया। 15/17 कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बी गलत हो गया, 15/8 नहीं हो सकता। इस प्रकार से करना है। एक ऑप्शन में तो कर लेते हैं, 2 ऑप्शन में तो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में यहाँ पे तुलना कर लेना है मान निकाल के। अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, कौशिक। क्या है, कौशिक। तो कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण। कर्ण बटे लम क्या होता है, कर्ण बटे लम। यानी कर्ण बटे लम का मान कितना दिया गया, √10/1 दिया गया है। कौशिक बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है इतना। और हमें निकालना है सेक का मान। क्या निकालना है, सेक का मान हमें निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण का मान क्या है 10, यानी ऊपर तो 10 आएगा ही आएगा, ऊपर रूट में 10 आएगा ही आएगा, लेकिन आधार का मान तो हमें पता नहीं है। अब देखना है ऑप्शन में, कि ऑप्शन में ऊपर 10 है, √10 है, तो हो सकता है ऊपर क्या है 3 है, ये गलत हो गया। ऊपर क्या है 10 हो सकता है, ऊपर क्या है 1 गलत नहीं हो सकता है, 2 है गलत हो गया, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो सही हो गया। इस प्रकार से हम एग्जाम में करते हैं, कम टाइम में अधिक प्रश्न को सोल्यूशन करने का विधि है, इस प्रकार से सोल्यूशन करना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, कौस। कौस थीटा बराबर 3/5। ठीक, इसमें क्या है, कौस थीटा बराबर 3/5, यानी कौस का मान क्या होता है, कौस बराबर आधार, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, और हमें निकालना है tan का मान, यानी 3tan, यानी 3tan। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और हमें तो यहाँ पे आधार का मान क्या है 3 है, लेकिन लंब का मान हमें पता नहीं है। इसमें पंगा है, इसमें गुना है 3, इसलिए हम यहाँ पर नहीं कर सकते डायरेक्ट। यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर आधार का भी मान निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लंब का भी मान निकालना पड़ेगा। तो लंब का मान कैसे निकालेंगे, लम का मान जो होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस आधार का स्क्वायर 9, घटती कितना हो गया 16, 16 का मतलब 4 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देना है 3 × 4। अब आधार का मान क्या है 3 है, 3 3 से 3 कट गया, कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, tan। tan का मान क्या होता है, tan बराबर होता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसका मान कितना है 8/15 है। अब हमें निकालना है कौशिक। कौशिक का मान हमें निकालना है। तो कौशिक का मतलब क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कौशिक का मतलब कर्ण बटे, अरे यार लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान हमें नहीं पता है, क्या है, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, लेकिन लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ पर 8 है। क्या है, लंब का मान 8, लंब का मान क्या है 8 है। तो नीचे देखना है, ऊपर तो भाट, यानी ऊपर तो कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे तो कन्फर्म है कि 8 ही हो सकता है। ऊपर देखना, ऊपर समथिंग बटे 8, यानी 8 वाला तो हो सकता है, नीचे 8 है, 8 वाला हो सकता है, 17 है गलत, 17 है गलत, 15 है गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर कर्ण का मान हम नहीं निकालेंगे, पहले ऑप्शन में ही देख लेंगे, उसके बाद कर्ण का मान निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। मजा आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को। ठीक, यहाँ पर सेक, सेक बराबर होता है, क्या होता है, सेक बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार।
तो कर्ण बटे आधार का मान क्या है यहाँ पर 13/12, क्या है 13/12। और हमें निकालना है कौट, कौट बराबर क्या होता है, हमें निकालना है कौट, कौट का मान क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है इसका मान, लंब। और हमें तो पता है कि ऊपर आधार, आधार का मान क्या है, आधार का मान 12 है और लंब का मान कर्ण का मान 13, यानी ऊपर तो 12 आएगा ही आएगा। और लंब का मान क्या है, लंब का मान हमें पता नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन में देखना है क्या है कि 12/8, यानी ऊपर तो 12 ही आएगा, नीचे कुछ भी आ सकता है, ऊपर 12 वाला आंसर हो सकता है। तो ऊपर क्या है 5 है, गलत है, ऊपर क्या है 5 है, गलत है, ऊपर क्या है 13 है, गलत है, यानी एक ही ऑप्शन बच गया 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनाना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास मजा आ रहा है तो लाइक करना है, एकदम वीडियो को सपोर्ट करना है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीका, कुछ अलग अलग है, मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग है, तो एकदम कमेंट में जरूर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कौस, कौस का मतलब होता है, कौस का मतलब क्या होता है, कौस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो 1/2 क्या है 1/2, सिंपल है 1/2। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या है 1 - 2, कौस का मान क्या है, कौस का मान 1/2 है। इसमें लंब और कर्ण आधार नहीं निकालना, यहाँ पर सिंपल आपको कौस का मान यहाँ पर दिया गया है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, 1 - 2 गुने 1/4, 2 से काटना है 4 को 2 बार में, कितना होगा यहाँ पर एलसीएम लेना है 2 - 1/2, कितना होगा 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। अरे भाई अरे यहाँ पर समझो पहले, यहाँ पर समझना है कि 1 को जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया नीचे एलसीएम, 2 - 1 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना, ये नहीं कि यहाँ पर निकाल रहे हैं लंब आधार और कर्ण है दिया गया है, लंब भी निकाले पड़े हैं, निकाल रहे हैं लंब, लंब निकाल, लंब नहीं निकालना है। यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर क्या है कॉस ए, यानी कॉस ए का मान यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर उसको कर देना है, बस सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है साइन, साइन है, ठीक, क्या है साइन, यानी साइन थीटा बराबर 1/2, क्या है 1/2 साइन थीटा। अब देखना है साइन, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, किसका होता है साइन, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन साइन इसमें कॉमन है, थीटा बराबर क्या आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ से इसका मान निकालना है, यहाँ पर 3 क्या है कॉमन है, 3 कॉमन है, और कॉट, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 30 + 1, इसका मान निकालना है 3, 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पर इसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, तो फार्मूला ये तो लगाइए, यानी कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, 3 कितना होगा 1/3 + 1, यानी कितना हो गया रूट अंदर 3 एक कितना होगा 3 एक 4/3, कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पर कॉमन लेना है, यानी कॉट, कॉट थीटा + 1। अब यहाँ पे एगो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कौशेक, क्या होता है कौशेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, कौशेक स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 + कॉट स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर है, तो 1 + कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा कौशेक, यानी 3 कौशेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान क्या है 30 है, थीटा का मान क्या है 30 है, तो 3 कौशेक 30, और कौशेक 30 का मान क्या होगा, कौशेक 30 का मान, कौशेक स्क्वायर 30 का मान क्या होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 तिया 12, कितना होगा 12, ऑप्शन नंबर ए।
इस प्रकार से करते हैं। इतना तो हम फालतू कर दिए, इसको नहीं समझना। ये थोड़ा-सा हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं तो शॉर्ट यहाँ पर हो गया। शॉर्ट इस तरीका से करना है। यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा के यहाँ पे स्क्वायर करके गुणा कर देना है सिंपल। अब यहाँ पर क्या है साइन, साइन का मान क्या है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। सिंपल। और कॉट का मान निकालना हमें। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब। अब यहाँ पर हमें तो आधार का मान नहीं पता है। पता कैसे मैंने देखना कि पता है या नहीं है? तो यहाँ पे देखना है कि लंब और कर्ण का मान दिया गया है 8/17। तो यहाँ पर कर्ण यानी लंब, लंब क्या है? लंब ऊपर वाला है तो ऊपर वाला क्या है? 8 है तो 8 हो गया। और आधार हमें पता नहीं है तो आधार को भी अभी स्टॉप करते नहीं, रोकना है स्टॉप स्टॉप करके। अब देखना भाट बटे 8 यानी ऊपर तो कुछ हो सकता है, नीचे क्या है? 8 है। तो नीचे तो 8 वाला आंसर होगा ही होगा। नीचे देखना 8 है, 15 है गलत, नीचे 15 है गलत, नीचे 17 है गलत। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी नीचे क्या है? 8 है। ऊपर हमें नहीं निकालना है 15 आधार। कर्ण का स्क्वायर करना है माइनस लंब का स्क्वायर करना है, इस प्रकार से नहीं करते रहना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसे निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर करने में बहुत दिक्कत तकलीफ होगा, नहीं। इस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। tan, tan का मान क्या है? tan बराबर, tan का मान क्या है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो यहाँ पर दो गो यानी दो को यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के लिए यहाँ पर कर्ण तो जरूरी है, तो कर्ण यहाँ से निकालते हैं। कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का मतलब 5, यानी h बराबर क्या आ गया? 5। h बराबर 5। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 4 है, लंब 4। अब कर्ण क्या है? 5 प्लस कौस बराबर क्या? आधार, आधार क्या है? 3 है, 3/5। तो 4 और 3 7/5 आंसर। 7/5 कहाँ है? 7/5 ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है कौस। कौस बराबर क्या है? कौस थीटा बराबर 2/3। तो कौस थीटा बराबर होता है यहाँ पर आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब का मान निकालना है। लंब, लंब बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा? अंडर रूट 5 होगा। अब यहाँ से इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें पुट कर देना वैल्यू के। कितना है? 2 सेक स्क्वायर। सेक का मान क्या होता है? कर्ण, कर्ण का मान क्या है? 3, 3 बटे आधार, 3 बटे आधार, आधार का मान क्या है? 2, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan बराबर क्या होता है? tan बराबर लंब, लंब का स्क्वायर क्या है? 5, 5 बटे आधार, 5 बटे आधार क्या है? 2, 2 का 2 5 रूट रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ पर क्या है? 2 गुना 3 तिया 9/4 प्लस क्या है? 2 इंटू 5 रूट 5 का स्क्वायर, यानी रूट 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचता है क्या? 5। 5 लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। 2 से 2 काटना है, कितना? 2 दूनी 4। यहाँ से काटना है 2 से, कितना को? 2, कितना को? 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7। यहाँ पर एलसीएम लेना है, कितना होगा? 2, कितना होगा? 9 प्लस 5 माइनस 7, कितना होगा? 9 5 14/2 माइनस 7। 2 से कटेगा 7 बार में, 7 माइनस 7 बराबर क्या होगा? 0। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है? कॉट किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे समझना है। कॉट, कॉट पूछेगा और पूछेगा साइन। क्या पूछेगा? tan पूछेगा, tan। तो इसमें सिंपल है, कॉट पूछेगा तो यानी कॉस आएगा। क्या? कॉस और कॉट मिल रहा है, कॉस कॉस सी सी से, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा मारना है, ठीक। और tan पूछेगा तो क्या करना? उल्टा कर देना, साइन बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कॉस वाला ऊपर कर देना है कॉस में, और tan में साइन वाला ऊपर कर देना है, कॉस वाला नीचे, यानी
कोट बराबर क्या हो गया, कोस बटे साइन। कोस बटे साइन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर भी समझना है, जैसे होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है, एक होता है, एक होता है। अब यहाँ पर क्या है, उल्टा दिया गया, यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया गया। क्या होगा, माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, टेन प्लस हो जाएगा। टेन क्या होगा, प्लस होगा, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आई, ई जो है, ई जो है यहाँ पर समझना पहले, जब हम इसे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस वाला प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। अब इसको हम सरिया देंगे, माइनस को भेज देंगे ऊपर, इसको सरियाना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के बजाय ऊपर माइनस एक, यानी टेन स्क्वायर माइनस टेन माइनस सेक स्क्वायर बराबर माइनस एक होता है। क्या होता है, माइनस एक। कॉस किसके बराबर होगा, यहाँ से फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। हमें पूछ रहा है कॉस, यानी कॉस को रखना है, इधर रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इधर है, इधर साइन प्लस में उधर गया, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हमें पूछ रहा है कॉस, यानी कॉस पूछ रहा है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटता है ऊपर होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर है कि कौशिक किसके बराबर होता है, कौशिक जो होता है साइन थीटा बराबर होता है, साइन जो होता है साइन, और साइन बराबर वन बटे कौशिक होता है, या तो इसका उल्टा भी, कौशिक थीटा बराबर वन बटे साइन। तो हमें पूछ रहा है क्या, कौशिक बराबर वन बटे साइन, कौशिक बराबर वन बटे साइन, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या है, सेक, सेक का मतलब पूछ रहा है, यहाँ पर होता है कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा होता है, या सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा, यानी सेक का मान पूछ रहा है तो वन बटे कॉस थीटा, वन बटे कॉस थीटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गलत लिखा गया है, बी और सी डी। अब यहाँ पर क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर का मतलब होता है सेक होता है, क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट में है तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वन प्लस टेन, यानी सेक को इधर रखना है, वन प्लस टेन थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इतना का मान कितना होगा, सेक थीटा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा, नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है, क्या रहता है, नहीं कुछ तो एक रहता है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होता है। और हमें पूछ रहा है क्या, कौशिक, कौश का मान क्या होता है, कौश का मान होता है आधार, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो हमें पता नहीं है, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान एक है, कर्ण का मान एक है, तो एक तो यहाँ पर सब में है, नहीं पूछता एक, नहीं पूछता बटा में एक, नहीं पूछता एक, नहीं पूछता एक रहता है, लेकिन ऊपर का मान हमें निकालना पड़ेगा आधार। आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस लम का स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी लम यानी आधार कितना आ गया, अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर अब बटे एक, तो अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखना है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, इतना दिया गया है, इतना दिया गया, इफ फोर टेन थीटा बराबर कितना है, चार, तो टेन थीटा बराबर चार बटे चार, कट के कितना हो गया एक,
और टेन थीटा में एक का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है एक, तो टेन टेन बराबर थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, टू ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, इससे इसका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा बटे बटे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए यहाँ पर थीटा या तो ए मानो कुछ भी, कॉस स्क्वायर ए, तो करते कितना बच गया दो, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन यहाँ पर लिखना है साइन 90 माइनस कॉस 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है एक होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, कौशिक 90 का मान जीरो, तो एक माइनस जीरो बराबर क्या होगा एक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्या है, इतना के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक, यहाँ पर इसको सबको बदलना है, क्या बदलना है सबको बदल देना है, साइन को उसमें बदलना है, तो सेक सेक बराबर होता है वन बटे कॉस थीटा प्लस टेन का मान क्या होता है साइन बटे कॉस थीटा, इतना होता है, और बटा में क्या होता है वन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक, बटा नहीं है क्या है गुना में है, वन माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्या करना है एलसीएम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेना है, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या है वन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, तो ए वो से कट गया तो बचा कितना कॉस थीटा, ऊपर दो गो है, दो गो में से वो कट गया, बचा कितना कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या है कि इसको चेंज करना है, तो tan 50 इसको बदलना है tan में बदलना है, tan में कैसे बदलेंगे, इसको लिखना है tan 50 बदल लिख देना है, यहाँ पे इसको एंगल मैंने चेंज करते हैं, इसको tan 50 हो गया, जब भी यहाँ पर कॉट थीटा कॉट क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, यानी दो कोनों का योग यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, tan और कॉट में यहाँ पर जोड़ लो, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा करते क्या है 90 है, यानी दो कोनों का योग 90 होना चाहिए, जब कॉट में 90 है तो tan में 50 होगा, और दोनों क्या होगा tan 50 यानी 2 tan 50 होगा, 2 tan 50। अब यहाँ पर फिर आ गया क्वेश्चन कौशिक थीटा बराबर इतना, कौशिक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब का मतलब 17/8। अब यहाँ से क्या है tan बराबर होता है लंब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है ऊपर में क्या है 8 है, लंब का मान क्या है 8 है बटे आधार, आधार का मान हमें पता नहीं है, ऊपर देखना है 8, 8 कहाँ कहाँ पर है, तो 8 है सी में नहीं है, डी में नहीं, 8 ऊपर है, गलत हो गया, यानी ए हो सकता है और बी हो सकता है, 8 तो ऊपर दोनों में लेकिन नीचे अलग अलग है, तो नीचे निकालना पड़ेगा, आधार कैसे निकालेंगे, आधार माने बेस, बेस कैसे निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी 289 माइनस 64 कितना 289 माइनस 64 कितना होगा घट के 225,
225 का रूट कितना होता है 15, यानी 15 आ गया, यानी यहाँ पर आधार कितना होगा 15, 15 8/15, 8/15 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब अब यहाँ पर क्या है सेक थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कितना है b/a, तो यहाँ से अब सेक थीटा बराबर बराबर क्या होता है कर्ण, कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है b, यानी तो b वाला इसका आंसर होगा। b कहाँ कहाँ पर है, b यहाँ पर है ऊपर, e हो सकता है, b यहाँ पर नहीं है गलत है, b यहाँ पर है गलत है, b यहाँ पर e हो सकता है, ये क्या है हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये भी तो है कि यहाँ पर तो ए का मान क्या है लम है, हमें निकालना है आधार का मान, हमें निकालना है आधार का मान निकालना है, तो आधार का मान थोड़े ए हो सकता है, ए हो सकता है तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आधार का मान निकाल सकते हैं कैसे, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b/√b² - a², ऑप्शन नंबर ए। अब क्या है कौशिक स्क्वायर माइनस वन, क्या है कौशिक स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉस थीटा इंटू टाइन थीटा, तो इसको लिखना है कॉस ए इंटू टाइन बराबर क्या होता है साइन, अभी बताएं साइन ए बटे कॉस ए, बताएं कॉस से कॉस कट गया बच गया क्या बचा बच गया साइन, तो साइन थीटा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 1 + cot थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot थीटा बराबर होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं +1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 15 में पूछा गया, 17 में, 20 में और 22 में। अब यहाँ पर क्या है कॉस कॉस थीटा बराबर पी, यानी नहीं पूछता एक रहता, क्या रहता नहीं पूछता एक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण का मतलब एच, हमें निकालना है टेन, टेन बराबर क्या होता है लंब, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, आधार का मान क्या है आधार का मान पी है, ऊपर पी है नीचे एच है, यानी एच का मान है पी का मान है, तो पी बराबर क्या है पी बराबर पी है, यानी ऊपर क्या है पी का मान, आधार का मान क्या है ऊपर लंब का मान पी है, क्या है ऊपर हमें निकालना है पी, सिंपल यहाँ पर समझो, जिससे टेन बराबर होता है लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और यहाँ पर क्या है आधार, आधार बटे कर्ण है, क्या है आधार बटे कर्ण है, हमें निकालना है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार निकालना है, तो लंब का मान यहाँ पर क्या है लंब का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ आधार का मान क्या है ऊपर पी है, यानी ऊपर तो भाट यानी कुछ तो कुछ आएगा, लेकिन आधार का मान क्या है आधार का मान यहाँ पर पी है, पी, यानी नीचे तो कन्फर्म है कि पी वाला आएगा, तो पी वाला यहाँ है ई हो सकता है, पी वाला यहाँ यहाँ है हो सकता है, पी वाला यहाँ है हो सकता है, लेकिन पी वाला ऊपर है, यानी एक ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ पे हमें लंब का मान निकालना पड़ेगा, तो लंब का मान कहाँ से यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से मान कैसे निकालेंगे लंब बराबर यानी पी बराबर कैसे निकालेंगे अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, क्या होगा एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का मतलब एक हो गया, यानी एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बटे बी, पी स्क्वायर बटे बी कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब 1/sin किसका मान होता है तो कौशिक का मान होता है, साइन और कौशिक बड़ा उल्टा होता है एक दूसरे को। अब यहाँ पर क्या है सेक और कौशिक जो होता है एक दूसरे को उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या है तो कौशिक जो उल्टा होता है कौशिक यहाँ पर होता है 1/कौश का उल्टा होता है कौश बी गुना कौश बी, दोनों कट के मान कितना आ गया एक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्या है कॉट, कॉट थीटा बराबर 1/3 किसका मान होता है 1/रूट किसका मान होता है कॉट में, तो कॉट में होता है COT कॉट, कॉट क्या होता है 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर क्या यहाँ पर आ गया 30,
तो सेक थीटा 30 का मान निकालना है, सेक 30 का मान निकालना है। सेक 30 का मान क्या होता है? सेक 30 का मान यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 माने 1/√3 यानी कॉट में 1/√3 यानी इसका 60 का मान होता है। क्या होता है? 60 का मान। 1/√3 कॉट में 60 का मान होता है। यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक, 60 का मान होता है। तो सेक 60 का मान, सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या है? निकालना है फटाफट साइन 30 का मान, यानी साइन 30 बटे कॉस 30 इंटू कॉट बराबर होता है कॉस 30 बटे साइन 30 होता है। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, इसका मान 1 आ गया। tan बराबर इतना, तो साइन का मान ज्ञात करना है। तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है, tan बराबर आधार बटे माने लंब बटे आधार। क्या है? लंब, लंब बटे आधार, आधार। तो लंब का मान साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना ऊपर है? लंब का मान 12 है, यानी 12 ला तो हो सकता है। तो 12 ऊपर है, गलत है। 5 है, 12 ऊपर है, गलत है, यानी 12 तो ऊपर हो सकता है। 12 हो सकता है, 12 बटे यानी साइन का मान क्या होता है? लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? 12/5 यानी लंब का मान, लंब का मान 12, 5 और आधार का मान 5 है। और हमें निकालना है लंब बटे कर्ण। तो अच्छा, कर्ण में कभी 5 हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना ऑप्शन के अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से देखना यहाँ पर है। यहाँ पर तो 5 तो आ गया आधार में, है, तो हमें निकालना है कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण में थोड़ी हो सकता है 5, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 13, एक ही ऑप्शन बचा है बी नंबर में 13। ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कर्ण का मान क्या आता है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना गया? यहाँ पर आ गया 169, 13 का स्क्वायर आ गया, तो 12/13, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था त्रिकोणमिति के, सभी प्रश्न को यहाँ पर सोल्यूशन करा दिए हैं। एग्जाम में किस प्रकार से सोल्यूशन करना, तो उसी प्रकार से हमने कराया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बोलना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार से सोल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।